तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। और उसमें हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 सॉरी 11.2। कौन सी होगी? एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक तो हम कर ही चुके थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यूज, तो मिसिंग वैल्यूज निकालनी है। अब आपके सामने एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है बेस, फिर एक जगह दी गई है हाइट की और एक जगह दी गई है एरिया ऑफ ट्राइंगल। मतलब 3 कॉलम्स हैं और उसमें 3 क्वेश्चंस हैं, मतलब 3 रोज हैं। तो हमको क्या करना है, हमको इन सभी जो भी मिसिंग वैल्यूज हैं इनको भरना है। तो अगर बेस, हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल का अगर रिलेशन पता हो तो वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का रिलेशनशिप किसके साथ? बेस और हाइट के साथ। क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ये तो पता ही है सबको। और इसका जो यूनिट होता है एरिया का वो होता है सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में। बेस का यूनिट होता है या तो सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर या सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर, लेकिन इसका होता है स्क्वायर और उसमें पावर लग जाती है, पावर 2 लग जाती है। ठीक है ना। तो सबसे पहले बेस गिवन है, एच नहीं पता तो हम एच मान लेंगे एच। और एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां से हम शुरू करेंगे हमारा सवाल। पहला सवाल कर रहे हैं हम जिसमें हमारे पास दिया होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या दिया हो बेटा? वेरी गुड। एरिया ऑफ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हमारे पास एरिया कितना दिया हुआ है? 87 दिया हुआ है और हाफ तो ऑलरेडी हाफ होता ही है। हमको बेस कितना दिया हुआ है? बेस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 15। और हाइट हमको नहीं पता तो हम क्या मान लेंगे? हाइट h। अब h की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक मेथड करना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रांसपोज मेथड। ट्रांसपोज मेथड क्या होता है? कोई भी चीज LHS के इस साइड या इस साइड होती है, अगर उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज करना है या ट्रांसफर करना है तो हमको ऐसा मेथड लगाना पड़ेगा। अगर मान लीजिए 2 डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी 87 मल्टीप्लाइड बाई 2। और 15 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? वो डिवाइड में हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा h। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 87 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 15। तो h विल बी इक्वल टू, अब यहां पर हम कैंसिल करेंगे तो कैसे करेंगे? 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। तो ये हो जाएगा 29 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 29 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 29 2 जा होता है 58, है ना। 29 2 जा होता है 58। तो h की वैल्यू हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों 58/5। अब आपको इसमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करना है? डिवाइड करना है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा h बराबर कितना आ जाएगा आंसर? देखो कैसे, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा? 30, यानी 11.6 आ जाएगा आंसर। तो आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बता दिया आपने, इतनी तेजी में कैलकुलेशन कैसे कर डाला, हमको तो पता ही नहीं चला। तो मैं बता देता हूँ, आपको करके भी दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 58 को 5 से जब डिवाइड किया तो मुझे मिला 5 1 जा 5, तो कितना बचा? रिमाइंडर 0। यहाँ क्या उतारा? 8। यहाँ फिर 5 1 जा 5, तो कितना बचा? 3। और क्या उतारा? फिर से पॉइंट, और क्या उतार दिया? 0। और 5 6 जा 30। अब रिमाइंडर कितना बच गया? 0। जब रिमाइंडर 0 बच जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहाँ पर आ जाएगा आंसर 11.6। तो ये हमारा हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर की हाइट और बेस हो गया 15 सेंटीमीटर का, जिसका एरिया हो गया 87 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला वाला सवाल हमने कर दिया। अब हम करते हैं दूसरा वाला सवाल जिसमें आपको बेस नहीं दिया है। अब जब बेस नहीं गिवन है तो हम हाइट और एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मूला लगा देंगे। देखो कैसे, फिर से वही एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसमें हो जाएगा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब एरिया जो गिवन है वो कितना है? 1256। कितना गिवन है? 1256 mm स्क्वायर। ये हो जाएगा हाफ। बेस गिवन है क्या? नहीं गिवन है। तो हाइट कितना गिवन है? 31.4। तो हाइट को हम लिख देंगे 31.4 मल्टीप्लाइड बाय बेस
और बेस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। 2 पर गया और ये 31.4 नीचे आ गया। तो 1256 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 31.4 विल बी इक्वल टू बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी बताओ। बहुत शानदार बेस की वैल्यू आ जाएगी सर। इसको सॉल्व करना पड़ेगा सर, इतना थोड़ी देर दिमाग चलता है। तो एक काम करते हैं, पहले तो पॉइंट रिमूव कर देते हैं और क्या लगा देते हैं ऊपर 0। अब ये हो गया 20, हो गया 1256 मल्टीप्लाइड बाई 20 डिवाइडेड बाय 314। ठीक है, अब सॉल्व करो 2 से। तो ऊपर जाएगा 2 10 जा 20, नीचे जाएगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। तो ये कितना आ गया 157। अब 157 को इससे डिवाइड करना है, तो या तो आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो अगर आपको समय बचाना है। तो आप देखो यहाँ पर 7 लिखा हुआ है। वैसे मुझे ये पता नहीं कि 157 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा या नहीं, लेकिन मैं तुक्का मार रहा हूँ। कैसे, यहाँ 7 लिखा हुआ है ना, तो मैं ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करूँ 7 में कि मुझे यूनिट प्लेस 6 मिले। तो 7 7 जा कितना होता है 49। 49 का क्या मिल रहा है 9, क्या 6 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 7 8 जा 56, तो 56 में 6 मिल गया। अब कोशिश करके देख लो 157 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी 8 से मल्टीप्लाई करके। अगर 8 से मल्टीप्लाई करने पर 1256 आ रहा है तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखो 8 7 जा 56 कैरी ओवर 5, 8 5 जा 40 प्लस 5 45 कैरी ओवर 4, 8 1 जा 8 प्लस 4 12 आ गया 1256। तो ये हो जाएगा 157 1 जा और 157 8 जा। आंसर कितना आएगा बेटा 80। 8 10 जा 80। तो बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 80 mm हो जाएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि वो मिलीमीटर में था। हाँ, तो ये हो जाएगा 80 mm। ठीक है, और ये सेकंड सवाल मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। अगला सवाल है 22 सेंटीमीटर बेस दिया हुआ है, 170.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें क्या दिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल। हमको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, हाइट निकालना है। फिर वही फॉर्मूला वही रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। अब हमको एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया हुआ है 190.5 है ना, सॉरी 170.5। तो हो जाएगा 170.5 बराबर हाफ ऑफ बेस। कितना गिवन है बेटा, बेस गिवन है 22। तो हो जाएगा 22 बेस हो गया हमारे पास। और हाइट कितना हो गया, हाइट हमें नहीं पता, तो हमने क्या ले लिया उसको h ले लिया मेरे प्यारे बच्चों। तो h की वैल्यू ये ऊपर और ये नीचे, तो 170.5 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 22 बराबर h। देन h विल बी इक्वल टू, पॉइंट हटाया एक रिमूव किया तो बचा कितना 0, 2 1 जा 2, 2 11 जा, तो ये हो गया 110 नीचे। तो अब हम करेंगे 1705 डिवाइडेड बाय 110। अब चेक करेंगे कि 11 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम ये 11 1 जा 11, 11 0 जा 0, 11 1 जा 11। अब देखो इसको डिवाइड भी कर सकते हो, करके देख सकते हो, वैसे मुझे लगता है कि होगा। तो क्या करना है हमको करना है 11 से डिवाइड, 11 1 जा 11, कितना बचा 6, और ये उतारा 60, 11 5 जा 55, कितना बचा 5, और फिर 11 5 जा कितना हो जाएगा 55, तो आ जाएगा 155। तो ये आ जाएगा h, और 11 155 जा, तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पॉइंट एक बार, अब ये 10 से डिवाइड करना, 155 डिवाइडेड बाय 10। सो द आंसर विल बी, हाइट विल बी, पॉइंट एक बार खसक जाएगा तो आंसर आएगा 15.5 सेंटीमीटर। एंड दिस इज योर आंसर फॉर द लास्ट फिलिंग द ब्लैंक्स। तो आंसर आएगा 15.5 सेंटीमीटर ऑफ द हाइट ऑफ अ ट्राइंगल हुज एरिया इज 170.5 सेंटीमीटर एंड द बेस इज 22 सेंटीमीटर। तो यहां से हम इस सवाल को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। और आखिरी सवाल रहेगा इसका अगला सवाल, जो कि इस लेक्चर के लिए हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने। हमारे पास एक पैरेललोग्राम गिवन है। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है पता है, क्या होता है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जल्दी पहले बताओ। वेरी गुड, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। क्या होता है बेटा, बेस इनटू हाइट, ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ना। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि इस पैरेललोग्राम में कितने बेस बन सकते हैं और कितनी हाइट बन सकती है। देखो, अगर सोचा जाए इस पे से अगर मैं एक हाइट यहां उतार दूं तो ये हाइट है, तो बेस क्या हो जाएगा ये,
और इसी कॉर्नर से अगर मैं इस पर हाइट उतार दूं तो ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइट। यानी एक पैरेललोग्राम के अंदर दो हाइट और दो ही बेस बन सकते हैं। तो अगर मैं इसको मैं H1 मान लेता हूं और इसको मैं B1 मान लेता हूं, इसको मैं H2 मान लेता हूं, इसको मैं B2 मान लेता हूं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दो। अगर मैं कहूं H1 इंटू B1 तो क्या आएगा? बेस इंटू हाइट का मतलब क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और H2 इंटू B2 भी क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस पैरेललोग्राम का एरिया चेंज तो नहीं होगा ना, इसका मतलब ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? पहले ये बताओ, हो जाएंगे ना? तो बस इसी एक नया फॉर्मूला आ गया फॉर पैरेललोग्राम कि हाइट 1 मल्टीप्लाइड बाय बेस 1 विल बी इक्वल टू हाइट 2 मल्टीप्लाइड बाय बेस 2। अब सवाल सॉल्व करते हैं। सवाल में एक पैरेललोग्राम गिवन है, बिल्कुल सही। QM हाइट दी गई है और बेस कितना दिया हुआ है? SR, और SR की वैल्यू कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। ये कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बहुत शानदार। तो एरिया निकालना है पैरेललोग्राम का। तो एरिया क्या होता है? एरिया विल बी इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस कितना गिवन है बेटा? बेस गिवन है 12 मल्टीप्लाइड बाय हाइट कितनी गिवन है? हाइट गिवन है 7.6। तो बस सिंपल सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। आता है करना? करके दिखाओ, जब तक मैं भी करता हूं। तो 7.6 को जब मैं 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा? 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, कैरी ओवर टू 7, 12 7 जा 84, और 84 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 84 प्लस 7 91, 84 प्लस 7 91, और एक के बाद पॉइंट खसका दिया। तो मेरा आंसर मेरे ख्याल से 91.2 आ रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या आ रहा है? गलत भी हो सकता है, ऐसा नहीं मेरा गलत, मेरा ही सही होगा। हमें मेरा सही आ रहा है। तुम्हारा क्या आ रहा है? वो 912 आ रहा है सर। 912 मतलब एक के बाद पॉइंट हटाएगा ना, तो 91.2 सही है। मतलब मेरा भी सही है, तुम्हारा भी सही है। क्या बात है, दोनों का सेम हो गया। अब वो ये बोल रहा है कि भैया अगर 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 इस QN जो कि हाइट 2 है, QN जिसकी हाइट 2 है, अगर QN की वैल्यू निकाल दो, अगर PS 8 दिया हुआ है, अगर PS की वैल्यू 8 गिवन है, 8 सेंटीमीटर, तो QN कितना होगा? तो भाई एरिया के बराबर होगा, यानी दूसरी बेस H2 इंटू B2 क्या होगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी पुट कर सकते, निकाल सकते थे, इससे भी निकाल सकते हो। तो H2 की वैल्यू कितनी है? H2 QN निकालना है सर, निकालना है। तो H2 निकालना है। B2 कितना दिया हुआ है, यानी PS कितना दिया हुआ है? PS दिया हुआ है 8, विल बी इक्वल टू एरिया कितना आया था? 91.2। तो H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जल्दी बताओ H2 की वैल्यू, जल्दी बताओ H2 की वैल्यू। H2 इज इक्वल टू 91.2 डिवाइडेड बाय 8। सॉल्व कर देते हैं अब। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और 3 बचा 32, 4 8 जा 32, तो कितना आया? 22.8। एक बार और कर दो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो आंसर आ जाएगा H2 इज इक्वल टू 11.4 सेंटीमीटर। मतलब QN की वैल्यू कितनी आ जाएगी? QN की वैल्यू आ जाएगी 11.4 सेंटीमीटर। तो यहां से आप एक इंपॉर्टेंट बात समझ सकते हैं, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बिल्कुल ध्यान से सुनना कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है ना? चलो पैरेललोग्राम जैसा ही बना देते हैं, चिंता क्यों कर रहा हूं। मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है? और ये हमारे पास A है, ये B, ये C और ये D। इस पॉइंट से मैंने एक हाइट गिराई इस पर, हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और तो ये क्या हो जाएगा बेटा? बेस, और ये क्या हो जाएगी? हाइट। और इसी पॉइंट से या इस पॉइंट से बाहर या इस पॉइंट से अंदर, तो मैं इसी पॉइंट से अंदर हाइट बना रहा हूं। तो ये हाइट कितनी हो जाएगी? दूसरी हाइट, क्योंकि ये H1 है तो ये कितनी हो जाएगी? H2, क्योंकि ये अलग होगा तो इसको मैं क्या लिख दूंगा? B2, और ये हो जाएगा B1। मेरे को सिर्फ इतना बताओ, B1 को जब H1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? बेस इंटू हाइट का मतलब क्या होता है सर? बेस को हाइट से मल्टीप्लाई, तो मतलब क्या है? क्या निकलेगा? बेस इंटू हाइट क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। वेरी गुड। तो क्या निकलेगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बोलो हाँ है ना? और जब मैं H2 को B2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या निकलेगा? अरे तब भी तो एरिया ही निकलेगा ना। तो क्या ये एरिया चेंज हो जाएगा? क्या नहीं होगा। मतलब
अगर ये दोनों एरिया के बराबर हैं तो क्या ये दोनों आपस में बराबर होंगे? हो जाएंगे। इसका मतलब B1H1 किसके बराबर हो जाएगा? B2H2। अगर आपको दो हाइट गिवन है और दो बेस गिवन है, उसमें से एक बेस निकालना हो या एक हाइट निकालना हो, तो ये वाला फॉर्मूला आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया? चलो अब बिना देरी किए इस क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चनों को अपने दिमाग में तो छाप लिया है, कॉपी में भी छाप लो जल्दी फटाफट।